अच्छा बेटा, ये स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज जो है ना 3.2 स्टार्ट की थी, ठीक है। तो 3.2 में ठीक है, आपको याद होगा कि हमने फार्मूला ये लिखा था कि अगर कोई फंक्शन अपॉन में हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमरेटर में मौजूद हो, तो क्या करते हैं हम लोग, एल एन एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। ठीक है। तो अब देखें, ये क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका पार्ट है 11। ये आपके पास है ए एक्स प्लस बी ओवर। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, आवाज आ रही है? हसन, आवाज आ रही है आपको? अच्छा बना, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी डी एक्स ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब आपको याद होगा कि ये जो फार्मूला आपके पास ये है कि फंक्शन अपॉन में हो, डेरिवेटिव इसका ऊपर हो, तो क्या करते हैं हम लोग, एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो अब आपको याद होगा, देखिए अगर मैं ये लिखता हूँ कि वी नो दैट, देखिए डी ओवर डी एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है। ठीक है। तो ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये 2ax, और बी एक्स का क्या होगा, b, और c का डेरिवेटिव 0। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2ax और प्लस b। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ देखें, ये 2bx है, तो ये 2bx है, तो 2bx का डेरिवेटिव ये 2b आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चे देखिए, कहने का मतलब ये देखे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 2ax प्लस 2bx। ठीक है। और सी का डेरिवेटिव 0। तो ऊपर क्या कम है, ऊपर आपके पास जो है ना, यानी 2 कम है, तो क्या कर देंगे हम लोग कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। देखिए 2 से हमने डिवाइड कर दिया, और देखिए ऊपर आ जाएगा 2ax और प्लस 2b, और डिवाइडेड बाय देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस सी, और ये डी एक्स। बेटा देखिए अब आपके ऊपर डेरिवेटिव बन गया है, यानी ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax और 2bx का डेरिवेटिव 2b, और c का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेरिवेटिव बन गया। ऊपर फार्मूला में लिखा हुआ है कि फंक्शन अपॉन में हो, फंक्शन अपॉन में हो और इसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो क्या होता है कि आप लिख देते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है। तो अब ये डेरिवेटिव बन गया, तो आप यहाँ लिख देंगे 1/2 और एल एन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और यहाँ क्योंकि ऑलरेडी सी है, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट लिख दें सी डैश। जब दो सी हो तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए सी डैश लिख दें, तो ये आपका आंसर है। जी बेटा, आया समझ में? यस सर। ठीक है। या ये बाकी बच्चों को भी बता दो, बाकी कुछ बच्चे आए थे दोबारा, वो ना लीव हो गए हैं, तो मैंने दूसरा समय सॉफ्टवेयर किया था, तो वो इस वजह से जो है ना। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब जो है ना, अब ये नए फार्मूले लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है। तो पहला फार्मूला देखें, ये आपको याद होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है,
तो आपको याद होगा हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे कि एक फार्मूला आपको याद होगा, ये पहला फार्मूला ये था, पहले डेरिवेटिव में देखें कि डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। और अगर डी ओवर डी एक्स और साइन 2x था, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस 2x और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है, डी ओवर डी एक्स 2x, तो ये आ जाएगा देखिए कॉस 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, तो देखिए ये आता है 2 cos 2x, तो ये तो होता है डेरिवेटिव, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। और अगर एंगल होगा साइन 2x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल के ऊपर, यानी कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव में जब भी एंगल में वेरिएबल के अलावा कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा देखें, जैसे ये इंटीग्रल साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, यानी ये होगा इसका इंटीग्रेशन, यानी याद रखिएगा। देखिए अब आपको याद है, देखिए कि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव था, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब ये क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो रेसिप्रोकल या रिवर्स इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। और अगर आपके पास ये हो साइन 2x, सर जी जी, सर ये प्लस सी लिखना ज़रूरी होता है साथ? अब प्लस सी लाजमी लिखना है जब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इनडेफिनेट होगा, जब लिमिट नहीं दी होगी। कई दफ़ा ना ये लिमिट दी होती है, जैसे ये लिमिट दी हो, जैसे ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट ना, तो ये साइन एक्स डी एक्स, तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हम इनके वो प्लस सी नहीं लिखते। डेफिनेट का मतलब होता है कि आपको पता होता है कि आपने बेसिकली जो इंटीग्रेशन है ये एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी कर्व का जो एरिया फाइंड करते हैं ना उसके लिए यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन, और फिर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती है। तो जब नहीं होगी तो आपने जो ना ये लाजमी करना है, ठीक है ना। देखिए ना आपको ने बताया ना कि अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, आप इसका डेरिवेटिव ले लें, देखें डी ओवर डी एक्स, और देखिए ये माइनस कॉस एक्स और ये प्लस सी है, जैसे तो देखिए ये आ जाएगा माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो देखिए दोबारा वो साइन एक्स आ जाएगा। तो प्लस सी नहीं लाजमी लिखना, ठीक है। जब आपके पास क्या होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल किसे कहते हैं, जब लिमिट ना दी हो, जब लिमिट दी हो तो उसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब आपने याद रखना, देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स ना, तो जब अगर साइन 2x होगा तो क्या होगा माइनस कॉस 2x। अब देखिए डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर एंगल के वेरिएबल यानी एंगल में वेरिएबल के अलावा कोई नंबर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इंटीग्रेशन में आप उस नंबर को डिवाइड करना, बस ये याद रखना है। प्लस सी, देखिए ये रहा साइन 2x है तो आ गया माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। तो पहला तो फार्मूला ये है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। नंबर 2 फार्मूला है, ये 2-3 फार्मूले करवा के फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। नंबर 2 फार्मूला आपके पास ये है कि देखिए cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और प्लस सी, और अगर एंगल कोई अलग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो, एग्जांपल जैसे ये हो, देखिए जैसे cos 4x है, तो cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x, और एंगल में देखें x के अलावा क्या है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा प्लस सी, ये आपने याद रखना है। तो नंबर 2 फार्मूला ये है, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड ना ये नंबर थर्ड है, नंबर थर्ड है कि आपके पास जैसे आ जाए टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन था एल एन साइन एक्स, एल एन सीकेंड एक्स सॉरी प्लस सी। तो ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। अब हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है ना, पार्ट कौन सा अपना 7 है, ठीक है। तो पार्ट 7 है, पहले ये करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 7।
ये पार्ट 7 है, ठीक है। तो पार्ट 7 आपके पास ये है कि इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x और ये स्क्वायर रूट पूरी के ऊपर डी एक्स। अच्छा बेटा देखिए, आपको मैंने बताया कि देखिए कॉस का साइन का इंडिकेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस का होता है साइन एक्स, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है और ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, ठीक है, ताकि अकेला साइन बन जाए या कॉस बन जाए। तो अब आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में ना ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट, देखिए जो cos 2x है, एक तो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, इसके इक्वल भी होता है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तीन फार्मूले होते हैं जी। ठीक है, ये तीन फार्मूले होते हैं cos 2x के ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये cos 2x है, ये सेकंड वाला पुट करेंगे, ये वाला ना, यानी ये जो है, ये वाला पुट करेंगे ताकि जो है ना ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो जब आप ये फार्मूला पुट करेंगे, देखें देयरफॉर, देखिए ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x, ये पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट डी एक्स। अब देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस को मल्टीप्लाई करते माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब ये प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब ये स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लें, ठीक है। जब स्क्वायर रूट को अलग अलग करेंगे तो देखिए आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो अब बेटा देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट ये कैंसिल कर देंगे आप, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 2 आप बाहर निकाल देंगे और यहाँ बन जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। और अभी आपको बताया था कि साइन एक्स का इंडिकेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे रूट 2 और कॉस का साइन का इंडिकेशन माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। तो अब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस स्क्वायर रूट 2 और कॉस एक्स और प्लस सी। जी बेटा आया समझ में? हाँ भाई। सर इसमें जो √2 है वो c के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं तो बेटा वो मल्टीप्लाई हो भी गा ना, यानी तो वो फिर जाएगा रूट 2 सी, वो एक सी आता है ना, यस सर, लेकिन फिर भी कांस्टेंट ही है वो। कांस्टेंट ही आएगा ना, दो तीन कांस्टेंट को अपना मल्टीप्लाई अपना ऐड करते वो कांस्टेंट ही आता है, तो प्लस सी लिख लिया, ठीक है। ठीक है सर। आई बात समझ? अच्छा अब बेटा इसी से रिलेटेड ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इसका जो पार्ट ना पहले 10 करवा रहा हूँ, पार्ट 10 है कि 1/1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब ये आपके पास है इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो आपने क्या करना था कि आपको मैंने बताया कि या तो आपके पास देखिए साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है होती है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स। तो अब हमें कोशिश करनी कि या तो साइन बन जाए या कॉस बन जाए ना, सिंपल नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 1/1 प्लस कॉस एक्स है, कोशिश करेंगे कि ये जो ना इसको ये फैक्टर ऊपर चला जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का कंजुगेट ले लेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो बेटा देखिए अब जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देखिए ये 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमने मल्टीप्लाई किया है और ये हमने 1/1
1 माइनस cos x डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बेटा देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x, ठीक है। और आपके पास आ गया, और ये 1 माइनस cos x से, ठीक है, यानी 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस cos x से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस cos x, और बॉन में आ जाएगा, देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अच्छा बेटा अब आपको याद होगा कि वी नो दैट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स ये होता है साइन स्क्वायर एक्स के। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम लोग, 1 माइनस cos एक्स ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। अब इसको हम कर देंगे अलग अलग, यानी 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स और माइनस cos एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको याद होगा कि 1 माइनस साइन तो हो जाएगा सीकेंड कॉसिक स्क्वायर एक्स, और देखिए जो cos एक्स ओवर साइन स्क्वायर इसे हम यूँ लिख सकते हैं ना, यानी 1 ओवर साइन एक्स, जो साइन स्क्वायर को हम ब्रेक कर रहे हैं, साइन स्क्वायर को साइन और साइन में कर रहे हैं, cos एक्स ओवर साइन एक्स, ये हमने ब्रेक कर दिया डी एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये तो कोसिक स्क्वायर एक्स ऐसे ही लिख देते हैं, और 1 ओवर साइन एक्स होता है कोसिक एक्स, और cos एक्स ओवर साइन होता है आपके पास cot एक्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप इंटीग्रेशन को कर देंगे अलग अलग, ठीक है, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें, ठीक है। जब अलग अलग कर देंगे देखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, कोसिक स्क्वायर डी एक्स कर दिया, और माइनस इसे भी आप कर देंगे अलग, कोसिक एक्स कोट एक्स डी एक्स। अच्छा अब बेटा आपने याद रखना है कि कोसिक स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ कि वी नो दैट, अगर आपको याद है कि वी नो दैट जो कोसिक स्क्वायर है ना, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आपको याद है ना, देखें कि आपको याद होगा कि देखिए जो कॉट एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स ना, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, उलट है, तो कोसिक स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉट एक्स, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी भी होती है, कोसिक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, कोसिक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिक एक्स ना, माइनस कोसिक एक्स और प्लस सी, ये भी आपने याद रखनी है। देखेंगे आपको याद होगा कि देखें वी नो दैट डी ओवर डी एक्स और कोसिक एक्स, इसका डेरिवेटिव होता था माइनस कोसिक एक्स और कॉट एक्स। अब इंटीग्रेशन क्योंकि उलट है, तो उलट है तो क्या हो जाएगा, कोसिक एक्स का क्या हो जाएगा, कोसिक एक्स का जो कोसिक है अपना, कोसिक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसिक एक्स। तो आपने याद रखनी है स्क्वायर में क्या होती है, कोसिक स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी होती है डायरेक्ट, कोसिक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और कोसिक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिक एक्स। तो अब हम लिख देंगे कोसिक, देयरफॉर देखिए जो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए कोसिक एक्स का कोसिक स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉट एक्स, और फिर देखिए माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कोसिक एक्स प्लस सी। तो अब नेक्स्ट टाइम में देखिए ये माइनस कॉट एक्स और ये माइनस माइनस प्लस कोसिक एक्स प्लस सी। अब ये प्लस वाली टर्म को पहले लिख देते हैं, ठीक है, कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, तो ये आपका आंसर। ये आपने याद ये रखना है
कि कॉसिक स्क्वायर की इंटीग्रेशन में डायरेक्ट होती है माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर। तो उलट जब इंटीग्रेशन का उलट हो जाएगा तो कॉसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। और फिर आपको याद होगा कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स ना। तो इंटीग्रेशन में कॉसिक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉसिक एक्स। हाँ तो बेटा ये आया क्वेश्चन समझ में? हाँ भाई यस सर। फिर ठीक है सर। यस सर, आ गया समझ। चलें ठीक है। अब आपको मैं करा रहा हूँ पार्ट 9 ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है पार्ट 9, देखिए आगे भी काफ़ी यूज़ करेंगे। अच्छा बेटा देखिए पार्ट 9 से पहले ना आपने दो चीज़ें याद रखनी है। दो चीज़ें याद क्या रखनी है कि देखिए स्क्वायर में ना डायरेक्ट स्क्वायर में दो का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट x। क्योंकि आपको याद होगा कि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर ना, आपको याद होगा कि d/dx टेंजेंट x, इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो क्या होता है फिर इंटीग्रेशन में सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो नहीं आपने याद रखना है कि जहाँ पर भी सीकेंट स्क्वायर आएगा तो आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x लिख देना है। और दूसरा एक होता है कॉसिक स्क्वायर का, जो अभी आपको बताया था, इसका इंटीग्रेशन था माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। इसके अलावा बच्चे डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है किसी का नहीं होता है। इसके अलावा देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसी का नहीं था, आपने याद रखना, ठीक है। यानी स्क्वायर में सिर्फ सीकेंट स्क्वायर का होता है और कॉसिक स्क्वायर का। तो अब अगर आपके पास आ जाए साइन स्क्वायर एक्स ना, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर की जगह आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है, हमेशा याद रखना है। तो आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो जहां पर भी साइन स्क्वायर आएगा आपने ये फार्मूला पुट करना था, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि आपने कॉस 2 थीटा है ये फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना। इसको जब हम मॉडिफाई कर देते हैं तो देखिए 2 साइन स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ प्लस हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा को राइट पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो अब बच्चे देखिए साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो आपने याद ये रखना है कि जहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो आपने लिख देना 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। एक तो ये लिखना है। दूसरा आपने क्या याद रखना है कि जहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो यहाँ पे आपने लिख देना 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यानी ये भी फार्मूला हम इसी से बनाते हैं, यानी जो cos 2 थीटा ना, आपको याद होगा कि cos 2 थीटा इसके भी इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 को यहाँ लाके प्लस कर देंगे और फिर 2 डिवाइड कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय। तो अब यानी आपने याद ये रखना है कि जहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो आपने फार्मूला पुट कर देना 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो आपने फार्मूला पुट कर देना 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो बच्चे आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है पार्ट 9 है ना, पार्ट 9 देखें, 2 का पार्ट 9। ये है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चे जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे देखिए आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, तो अब आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर की जगह ये फार्मूला पुट कर देना कि वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला आपने जहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा आपने ये फार्मूला पुट कर देना, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती।
देयरफॉर साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब ये 1/2 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और ये 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स ये आ गया। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें 1/2 और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 डी एक्स माइनस 1/2 और कॉस 2x डी एक्स। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आपको बताया हुआ और 1/2। अब देखिए कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। अब क्योंकि एंगल 2x है तो ये आ जाएगा साइन 2x और डिवाइडेड बाय बताया था कि डेरिवेटिव में वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड हो जाएगा और ये प्लस सी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आपके पास ये आ जाएगा 1/2x 1/4 साइन 2x और प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। जी बेटा, बात आई समझ में? यस सर। क्लियर है ना? यानी याद आपने ये रखना है कि साइन स्क्वायर की और कोस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। तो जहाँ साइन स्क्वायर एक्स होगा तो आपने 1 माइनस कॉस 2x पुट करना है, और जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो आपने पुट कर देना 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, तो अब ये ओके सर। अब इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 13 ना, इसका समझो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 ये है कि cos 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos 2x। अच्छा बच्चे देखिए, अब आपको याद होगा था कि हमने ये फंक्शन एक बनाना है, या cos बनाना है या साइन, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है। तो अब आपको याद होगा कि ये फार्मूले हमने पढ़े होंगे, वी नो दैट जो cos 2x है एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ऊपर है, ऊपर नोमिनेटर में पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ताकि 1 से 1 कैंसिल हो, और डिनोमिनेटर में पुट करेंगे यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ताकि 1 से 1 क्या हो, कैंसिल हो। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे देखें, देयरफॉर cos 2x की जगह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस 1 ओवर ये 1 आ गया और प्लस cos 2x की जगह पर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 cos स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दें, और फिर आपको याद होगा साइन स्क्वायर साइन ओवर cos होता tan। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा बेटा, अब आपको मैंने बताया कि स्क्वायर स्क्वायर में ना सिर्फ दो की इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है, एक होती है सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan x डायरेक्ट ना, और एक होती है कोसिक स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इसकी होती है माइनस कोट एक्स प्लस सी। डायरेक्ट में इन दो की इंटीग्रेशन होती है। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, tan को सीकेंड में चेंज कर देंगे। आपको याद है ना कि वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स की जगह पे ये पुट कर देंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रल ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस डी एक्स। अभी आपको बताया था कि सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन देखें डायरेक्ट होती है tan एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन लिख देंगे tan एक्स
और डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। याद रखना कि जहाँ पर भी टेन स्क्वायर एक्स आएगा ना, तो यहाँ पे आपने सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन का फार्मूला पुट कर देना। जी बट आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अब एक ना इसका पार्ट नंबर 13 है, वो थोड़ा अलग से 12 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आपको करवा रहा हूँ, इसका जो पार्ट ना 12 है। देखिए पार्ट 12 ये है कि cos 3x इंटू साइन 2x और फिर dx। अच्छा बेटा देखिए ये cos 3x sin 2x ना, ये दोनों जो फंक्शन है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। अगर बीच में इस तरह प्लस होता, फॉर एग्जांपल जैसे यूं प्लस होता, तो जैसे cos 3x और प्लस sin 2x होता और dx, फिर तो हम इंटीग्रेशन अलग अलग करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और एंगल जो x के साथ 3 और डिवाइड हो जाता, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos और 2 डिवाइड हो जाता। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि ना इसको जो ना अलग अलग कर लेना, यानी प्लस या माइनस कर दें। तो अब आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर में ना हमने ये दो फार्मूले पढ़े थे, जो सम टू प्रोडक्ट था, आपको याद होगा कि वी नो दैट cos अल्फा और साइन बीटा ना, cos अल्फा साइन बीटा, तो ये बराबर होता था 1/2 और साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। याद है ना आप लोगों को ये फार्मूला? यस सर। यानी यस सर। जो प्रोडक्ट टू सम था, यानी एक ये होता था, आपको याद होगा कि साइन अल्फा कॉस बीटा अगर हो तो 1/2 और साइन अल्फा प्लस बीटा, प्लस आ जाएगा। जी बीच में प्लस है, गुड, साइन अल्फा माइनस बीटा। यार ये बाकी दोस्तों को भी बताएं, बड़े बच्चे कम क्लासे ले रहे हैं ऑनलाइन। अच्छा फिर एक आपको याद था कॉस अल्फा कॉस बीटा भी था। अच्छा इस अपना क्वेश्चन में तो ये ऊपर वाले फार्मूला लगेगा, अगर एग्जाम में चेंज आ जाए तो ये फार्मूले आपने याद कर लेना दोबारा। कॉस अल्फा कॉस बीटा होता है 1/2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और लास्ट आपको याद है कि अगर आपके पास क्या होता था, साइन अल्फा साइन बीटा -1/2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा दरमियान में माइनस आ जाता था। तो ये चार फार्मूले आपने याद रखने, बदल यहाँ पर जो ना सिर्फ ये पहला फार्मूला लगे कॉस अल्फा साइन बीटा का, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें ये क्वेश्चन आपके पास ये था कि cos 3x और sin 2x और dx। तो यहाँ हम लगा देंगे पहले वाला फार्मूला है ना, कि 1/2 और देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 3x है बीटा 2x है, और फिर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस 2x और dx। अब ये 1/2 को तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, और देखिए साइन 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x, और साइन अपना एंगल में 3x माइनस 2x तो साइन x dx। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। 1/2 और ये आ जाएगा साइन 5x dx -1/2 साइन x dx। भाई अब्दुल रहमान बीच में क्लास ले रहा है? जी सर। अच्छा अब्दुल रहमान, ये थोड़ा आप क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, तो अब आपने याद रखना, क्योंकि हमने डेरिवेटिव तो पढ़ा हुआ है ना। यस सर। जैसे आपको याद हो थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि जैसे साइन एक्स है ना, आपको याद होगा कि d/dx जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स जी। का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता था ना। यस सर। और अगर साइन फॉर एग्जांपल 5x है, तो ये cos 5x और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर 5 है ना। जी सर। तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि एंगल में x के अलावा अगर कोई नंबर हो ना, वो मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन अच्छा। में डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो है ना डेरिवेटिव का उलट होता है।
नहीं, जो ठीक। इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव का डेफिनेशन भी यही है कि द इनवर्स प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जैसे इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में पावर यानी माइनस होती है, इंटीग्रेशन में ऐड होती है, उसमें पावर मल्टीप्लाई होती है, इसमें डिवाइड होती है। तो आप देखिए ये साइन 5x है, फिर आपको याद होगा कि साइन का डेरिवेटिव होता था cos x, मगर cos का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस साइन। माइनस साइन। गुड। अब यहाँ उलट है, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, उलट हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तो अब यानी क्या करेंगे, देखिए यहाँ आ जाएगा 1/2 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x, और यहाँ देखिए x के साथ यानी कांस्टेंट 5 है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और फिर ये -1/2 और ये साइन x का इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और प्लस c। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा -1/5 और cos 5x, ये माइनस माइनस प्लस और ये 1/2 और cos x और प्लस c। अब कोशिश करें प्लस वाली टर्म को शुरू में लिख लें, तो ये 1/2 और cos x और -1/10 और cos 5x प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अभी आया समझ में? थोड़ा बहुत सर। बस ठीक है, आपको कि लेट ज्वाइन किया ना आपने, कल की क्लास दो क्लासें मिस की है ना, तो पता इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए जैसे का पार्ट 14 है ना, वो वैसे सिलेबस में तो नहीं है, मगर थोड़ा सा क्योंकि टाइम कम है थोड़ा सा ना, ताकि आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा। देखिए ये tan स्क्वायर है अपना पार्ट 14। सर इसमें वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो आपने बताया था। जी गुड। देखिए मैंने आपको बताया ये tan स्क्वायर है ना, आपको मैंने बताया कि देखिए ना, स्क्वायर में सिर्फ दो की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है, एक होती है सीकेंट स्क्वायर की, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan x, क्योंकि tan x का आपको याद होगा डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, तो उलट है तो सीकेंट का इंटीग्रेशन tan x, और एक इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है कोसेक स्क्वायर की, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉट x। बाकी आपको टेक्निक लगानी पड़ती है, जैसे भी अब इससे पहले हमने साइन स्क्वायर किया था तो वो 1 माइनस कॉस 2x/2, और cos स्क्वायर x होगा तो 1 प्लस कॉस 2x/2 है। तो इन्हें डायरेक्ट में ना इन दो की होती है स्क्वायर में, सीकेंट स्क्वायर की और कोसेक स्क्वायर की, बाकी टेक्निक लगानी पड़ती है। तो अब देखिए सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्योंकि tan x होती है, तो अब यहाँ पे जो मैट्रिक वाला या फर्स्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, आपको याद होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, ये सीकेंट स्क्वायर x dx और ये माइनस dx, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x, तो ये आ जाएगा tan x, और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, ठीक है। तो बेटा यहीं तक आज देखते हैं, बाकी पे इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। अब कल तो सर पेपर का क्या बना? जी सर पेपर नहीं चेक हुए अभी? बेटा पेपर उस दिन से तो जुम्मे को मैं, वो आपका जुम्मे को पेपर हुआ था तो जुम्मे को मैं तो आ गया था, वो पेपर कलेक्ट नहीं किया, तो कल मैंने जाके पेपर लिए। अब इंशाल्लाह पेपर ले आया हूँ मैं कल, तो आज मैं एमसीक्यू थोड़े चेक किए हैं, तो यानी 1-2 दिन में चेक कर लूंगा, ठीक है। सर फिर आप सर इधर ही बताएंगे मार्क्स या क्लास में? यहाँ पे अपलोड कर दूंगा आपको, उस पे अपना आपके उस पे कर दूंगा ग्रुप में ना, उसकी तस्वीर खींच के जो रिजल्ट आएगा, और बाकी फिर जब पेपर ठीक। जब कॉलेज खुलेगा तो फिर आपको पेपर दिखा दूंगा। ओके सर वैसे एमसीक्यूज के क्या हालात हैं जितने चेक हुए हैं? ज्यादा कि 8, 9, 10 ही आ रहे हैं बस। ठीक हो गया। बोर्ड में टफ नहीं होते, वो आपको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ठीक हो गया सर, वो एक बार लाजमी करवा दीजिएगा। सर, वो चैप्टर 7 से बहुत ज़्यादा ही आ गए थे वो MCQ।